अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा काना मअहू मिन इलाहिन इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ व लअला बाज़ुहुम अला बाज़ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फजल व एहसान है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर उसने हमें तौफीक इनायत फरमाई कि हम उसकी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 91 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश होगी कि इस आया मुबारका की रोशनी में अल्लाह की तौफीक व इनायत से चंद बातें आप भाइयों के सामने पेश करूं। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि अल्लाह ने ना तो किसी को अपना बेटा बनाया है और ना उसके साथ कोई और इलाहा है। ऐसा होता तो हर माबूद, हर इलाहा, हर खुदा अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर गालिब आ जाता। ये लोग जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। इसी उन्वान से एक दो और मकामात आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आज जो गुफ्तगू हम करेंगे आप भाइयों के लिए उसे समझने में आसानी हो। सूरा अल अंबिया की आयत नंबर 22 में फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और इलाहा होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बताते हैं अल्लाह मालिक अर्श उनसे पाक है। और इसी तरह सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 42 में फरमाया, कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और इलाहा होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर
मालिक अर्श की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। 3 आयात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इन तीनों मकामात पे एक खास मजमून बयान हुआ है जो मैं चाहता हूं कि आप भाइयों के गोश गुजार किया जाए। सबसे पहले जो बात इन आयात मुकद्दसा के अंदर वजाहतन पेश की गई वो ये है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा इलाहा कोई नहीं है। इस बात की बहुत अच्छी तरह वजाहत इन 3 आयात के अंदर हो गई है। इलाहा की समझ नहीं आती आम तौर पे लोगों को, इलाहा किसे कहते हैं? तो इलाहा के लिए खुदा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया अल्लाह जल्ल मजदूहू बता रहे हैं, इस बात को वाज़े फरमा रहे हैं कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। यहां मैं ये तज़किरा करना भी मुनासिब समझता हूं। अमूमन लोग कहते हैं जी अल्लाह को खुदा नहीं कह सकते आप, तो ये बात सुन लें, ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह इलाहा है। इलाहा के मानी खुदा है। अगर कहा जाए कि बहुत सारे इलाहा हैं, बहुत सारे खुदा हैं, तो उनमें से एक इलाहा यानी एक खुदा अल्लाह है, तो अल्लाह को खुदा कहा जा सकता है। अल्लाह तो उस खुदा का जाती नाम है वो इलाहा, है वो खुदा, लेकिन अल्लाह उसका जाती नाम है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि अल्लाह को इस तरह खुदा कहा जाए। हां, जहां इस्तेमाल ही अल्लाह का हो, बात ही अल्लाह की हो रही हो, तो वहां खुदा ना कहा जाए, वहां अल्लाह कहा जाए। तो यहां पे एक से जायद खुदाओं की बात हो रही है। तो अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इस कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इस बात को वाज़े किया गया। कैसे वाज़े किया गया? जो आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने बयान की, तो फरमाया कि अगर अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी होता, और खुदा भी होते, बहुत सारे खुदाओं की बात की, एक नहीं। अगर तुम समझते हो कि और बहुत सारे खुदा हैं, तो अगर अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो वो सब अपनी अपनी मखलूक को लेकर चल देते। अब यहां यह बात भी समझ आई कि खुदा होने के लिए उसका खालिक होना जरूरी है, उसकी मखलूक का होना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर कोई और इलाहा होता मेरे सिवा, तो उसकी मखलूक भी अपनी होती और वो अपनी मखलूक को लेके अलग हो जाता।
कोई और होता, तीसरा होता, कोई चौथा होता, वो भी अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और जितने खुदा होते सब एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते, एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते, उनकी आपस में जंग होती। लेकिन तुम जरा इस कायनात पे नजर दौड़ाओ, इस कायनात के नज्म को देखो, इस कायनात की हम आहंगी को देखो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये पूरी कायनात एक बाकायदा नज्म के तहत चल रही है और नज्म इस बात का गवाह है कि इसका कोई नाजिम है। ये नज्म खुद ब खुद पैदा नहीं हो गया, इस नज्म को कायम करने वाला और कायम रखने वाला कोई है, और वो अगर एक से ज्यादा होते तो ये नज्म ना होता। वो अगर एक से ज्यादा होते तो ये नज्म ना होता। हर खुदा अपनी मखलूक को लेके अलग हो जाता। कोई कहता ये चांद मेरा है तो वो अलग ले जाता उसको, दूसरा कहता सूरज मेरा है, उसको लेकर अलग हो जाता। सूरज को कहता इधर नहीं रोशनी देनी, ये मखलूक तो फलां खुदा की है। कोई कहता हवा मेरी है, इधर हवा नहीं भेजनी जमीन पर, ये तो दूसरे खुदा की मखलूक है। तो फिर क्या होता? फिर इनके दरमियान जंग होती। अगर एक के सिवा खुदा होते, अल्लाह के सिवा खुदा होते, तो ये नज्म ना होता कायनात के अंदर, ये हम आहंगी ना होती, बल्कि वो खुदा आपस में लड़ रहे होते। और लड़ क्या रहे होते? इस कायनात के अंदर ये नज्म पैदा ही नहीं होना था। कायम रखना तो दूर की बात है, ये नज्म कायम ही नहीं होना था, क्योंकि आधी चीजें किसी और खुदा की मखलूक हो, आधी और चीजें किसी और खुदा की मखलूक हो, आधी किसी और की हो, आधी किसी और की हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहमी मफाहमत से कहें कि चलो इस नज्म को मिलकर चलाते हैं। हवा मेरी है, इसे मैं चलाऊंगा, रोशनी आपकी है, इसे आप चलाएं, पानी आपका है, आप बरसाएं। ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुदा खुदा होता है, साहिब इख्तियार होता है, साहिब इरादा होता है। अगर एक से जायद खुदा होते तो वो भी साहिब इरादा होते, साहिब इख्तियार होते, और फिर हर खुदा ये चाहता कि मेरी ही खुदाई कायम हो, मेरा ही इख्तियार चले, तमाम कायनात पर मेरी हुक्मरानी हो, तमाम मखलूकात मेरी हो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। तो अगर यह बात होती तो फिर वो आपस में लड़ते, उनके दरमियान झगड़ा होता। एक खुदा अपनी मखलूक को लेकर दूसरे खुदा पे चढ़ाई करता कि मैं इसे जेर कर लूं, इस पे गालिब आ जाऊं, ताकि ये खुदाई भी मेरे पास आ जाए। इसी तरह वो आपस में लड़ते और ये कायनात के अंदर नज्म ना होता। दूसरी आयत मुबारक में इसको बयान कर दिया कि अगर और खुदा भी होते तो जमीन और आसमान में फसाद बपा हो जाता। तो दोस्ताने मोहतरम, इस पूरी कायनात के अंदर
एक खुदा का होना इस बात की अलामत है कि इस पूरी कायनात का निजाम उसके कंट्रोल में है, उसके कब्जे में है। आप पूरी कायनात पे नजर दौड़ाएं तो तमाम कायनात उसके हुक्म के मुताबिक चल रही है, पूरा निजाम उसके कंट्रोल में है, सिवाय जमीन के। जमीन पे जो मखलूक अल्लाह ने आबाद की, जिसे हम इंसान कहते हैं, उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने आजाद पैदा किया, इख्तियार दे के पैदा किया, इरादे के साथ पैदा किया। बाकी जितनी कायनात है वो तमाम की तमाम मखलूकात हैं, लेकिन बेबस हैं, मजबूर हैं, उनके पास इरादा और इख्तियार नहीं। वो सब अल्लाह के कानून के ताबे हैं, क्योंकि इख्तियार नहीं उनके पास। अगर उनके पास भी इख्तियार होता, इरादा होता, तो शायद उनकी तरफ से भी बगावत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ इंसान को साहिब इख्तियार और साहिब इरादा बना के भेजा और इसे कहा कि जिस तरह पूरी कायनात मेरी ताबे है, मेरी इताअत में है, तुम भी उसी तरह मेरे ताबे हो जाओ, मेरी इताअत में आ जाओ। लेकिन इंसान साहिब इरादा और साहिब इख्तियार है, इसे मजबूर नहीं किया, इसे आजाद छोड़ दिया कि चाहे तो मेरी इत्ताअत और इत्तिबा कर, चाहे तो ना कर। अब हम देखते हैं कि इस जमीन के ऊपर वो नज्म, वो हम आहंगी इंसानों के अंदर नहीं है जो बाकी कायनात के अंदर है। बाकी कायनात बाल बराबर भी अपने उस निजाम से नहीं हटती, उसके मुताबिक चलती है। एक इंसान है जो अपनी मर्जी करता है, अल्लाह से बगावत करता है। इसे कहा गया कि अपनी हुदूद के अंदर आ जा। जिस तरह बाकी कायनात मेरे हुक्म के मुताबिक चल रही है, ऐ इंसान तू भी अपने अंदर वो नज्म पैदा कर। अब दोस्ताने मोहतरम, अगर पूरी कायनात एक नज्म के तहत चल रही है और उस पूरे नज्म को अल्लाह की जात संभाले हुए है, तो इस इंसानियत को भी अगर एक नज्म के तहत आना है तो अल्लाह की इताअत के नीचे आना होगा, अल्लाह के कंट्रोल में अपने आप को देना होगा, अल्लाह के सुपुर्द करना होगा अपने आप को। तब इंसानों के अंदर वो हम आहंगी पैदा होगी, वो नज्म पैदा होगा। उसके लिए अल्लाह ने जिस तरह बाकी मखलूकात के लिए, बेबस और मजबूर मखलूकात के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए, उनका निजाम चलाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए, और वो फरिश्ते भी मजबूर और बेबस हैं, वो भी साहिब इरादा और साहिब इख्तियार नहीं हैं। यानी बेबस और मजबूर फरिश्ते बेबस और मजबूर मखलूकात को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंसान मजबूर और बेबस नहीं है, ये साहिब इरादा और साहिब इख्तियार है। जिस तरह अल्लाह ने वहां अपने फरिश्ते मुकर्रर किए, यहां इंसानों के लिए अपने नायबीन मुकर्रर किए।
और नाइबीन कौन? वही साहिब इरादा, साहिब इख्तियार इंसान। मखलूकात बेबस थी, मजबूर थी, उनके ऊपर जिनको मुकर्रर किया वो भी मजबूर, बेबस, और इंसान आजाद, साहिब इरादा, साहिब इख्तियार, इनके ऊपर जिनको मुकर्रर किया वो भी साहिब इरादा और साहिब इख्तियार। अब दोस्तान मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि इंसानों के ऊपर अल्लाह की वो हाकमियत कैसे कायम हो जो पूरी कायनात के ऊपर कायम है। वो पूरी कायनात के ऊपर हाकमियत तकवीनी चल रही है। जमीन के ऊपर हाकमियत तशरीह है, जमीन के ऊपर हाकमियत तशरीह है। अब यहां पे उस हाकमियत को चलाने के लिए वो निजाम दरकार है जो वहां नहीं, क्योंकि वहां मखलूक भी और उनका नाजिम भी बेबस और मजबूर है। जमीन पर इंसान भी आजाद और खुद मुख्तार हैं, बाइख्तियार हैं, साहिब इरादा हैं, उनका नाजिम भी साहिब इख्तियार और साहिब इरादा होना चाहिए। तो लामहला वो नाजिम भी उन्हीं में से होगा, लेकिन वो अल्लाह का नायब होगा, अल्लाह का खलीफा होगा इस रुए जमीन के ऊपर। जिस तरह बाकी मखलूकात को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मौत का फरिश्ता है, रूहें कब्ज करता है, एक वही लाने वाला फरिश्ता है। ये दो फरिश्तों को तो सब जानते हैं। बाकी भी तमाम मामलात के लिए रिवायात में आता है, हवाओं के लिए अलग फरिश्ते हैं, सूरज के लिए अलग फरिश्ते हैं, पहाड़ों के लिए अलग फरिश्ते हैं। हर मामले को अल्लाह ने फरिश्तों के सुपुर्द कर रखा है। इंसानों का मामला फरिश्तों के सुपुर्द नहीं किया, इंसानों का मामला इंसानों के सुपुर्द किया कि तुम साहिब इरादा और साहिब इख्तियार हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा मुसल्लत कर दूं जिसके सामने तुम्हारी चल ना सके, तो फिर तुमसे हिसाब किताब लेना बेमानी हो जाएगा, फिर तुम्हारी आजमाइश बेमानी हो जाएगी। तुम भी साहिब इख्तियार, और तुम जिसकी इताअत में आओगे, जो तुम्हारा नज्म संभालेगा, वो भी साहिब इख्तियार। अब देखना यह है कि तुम वो नज्म कैसे कायम करते हो, तुम किस तरह उस तौहीद को कायम करते हो जो पूरी कायनात में कायम है। अगर पूरी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, तो इस जमीन पर भी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, पूरी कायनात का नज्म हमें यह बता रहा है कि पूरी कायनात का आपस में रब्त है। इसी तरह इंसानियत का भी आपस में रब्त होना चाहिए, इंसानों को बाहम जुड़ा हुआ होना चाहिए, तमाम इंसानियत को वहदत की लड़ी में पिरोया हुआ होना चाहिए। तमाम इंसान एक शख्स की इताअत में हो, एक शख्स के कंट्रोल में हो। यह होगी तौहीद इस जमीन के ऊपर। अल्लाह का वो निजाम जो पूरी कायनात में चल रहा है, उसका अमली मुजाहिरा तब होगा जब तमाम इंसानियत एक हो जाएगी। एक होकर ही वो उस एक की बंदा बन सकती है।
वरना क्या होगा, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि अगर और खुदा भी होते तो आपस में लड़ते भिड़ते एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करते, तो फिर यहां भी यही होगा, यही होता आ रहा है। इंसानियत ग्रोहों में तकसीम है, लड़ती आ रही है, मरती आ रही है। अगर ये इस तकसीम से हट जाए, वहादत इख्तियार कर ले, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक हो जाएंगे, वहादत कायम हो जाएगी। इसी को तौहीद कहते हैं। आज वो वहादत नहीं है, खून खराबा हो रहा है, अमनो अमान तबाह हो चुका है, मईशत खत्म हो चुकी है, इंसानियत को मारने के प्रोग्राम चल रहे हैं कि लोगों की तादाद कम की जाए। इतने मुआशी वसाइल नहीं हैं, तो जरूरत इस अमर की है कि इंसानियत उस कायनाती कानून की तरफ आ जाए। और उस कायनाती कानून का तकाजा यह है कि एक नज्म में आ जाए इंसानियत, और नज्म के लिए नाजिम का होना लाजिम है। नज्म खुद ब खुद पैदा नहीं होगा, हर शख्स फर्दन फर्दन नज्म पैदा नहीं कर सकता। नज्म सब मिलेंगे तो पैदा होगा, और सब को मिलाने के लिए नाजिम का होना जरूरी है। सबको जोड़ने के लिए, सबको जोड़कर रखने के लिए एक का होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, इंसानियत ग्रोहों में तकसीम रहेगी, पार्टीबाजी का शिकार रहेगी, और इसी तरह लड़ती रहेगी। दुनिया भी तबाह होती रहेगी, आखिरत भी तबाह होती रहेगी। और इंसानियत एक तरफ रही। अगर हम उन लोगों को देखें जो इस बात के दावेदार हैं कि हम उसी तरह अल्लाह के फरमाबरदार हैं जिस तरह पूरी कायनात अल्लाह की फरमाबरदार है। मुसलमान 1.5-2 अरब मुसलमान। मुसलमान को किसको कहते हैं? मुसलमान जो अल्लाह का फरमाबरदार हो। अल्लाह ने इस कायनात को भी मुसलमान कहा है। ये कायनात मुस्लिम है, अल्लाह की फरमाबरदार है। तो ऐ इंसान, अपनी आंखें जरा खोल, देख किस तरह कायनात अल्लाह की फरमाबरदार है, तू भी उसी तरह बन, फिर अल्लाह का फरमाबरदार है। ठीक है, तुझे आजादी हासिल है, तुझे इख्तियार हासिल है, लेकिन अगर मुस्लिम बनना चाहता है, उसका फरमाबरदार बनना चाहता है, तो इसी तरह नज्म पैदा करना होगा जिस तरह पूरी कायनात के अंदर नज्म कायम है। और यह नज्म पैदा नहीं हो सकता जब तक कि कोई नाजिम ना हो। और यह नाजिम अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है कि अल्लाह के कानून को, अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करने वाले जो लोग होंगे वो एक नज्म में होंगे। उनके ऊपर एक नाजिम होगा जो उनके नज्म को कायम रखेगा। उसी को हम अमीर कहते हैं, उसी को हम इमाम कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि उस नज्म को कायम रखे, लेकिन पहले नज्म कायम तो हो। कायम रखा तो बाद में जाएगा, पहले नज्म कायम तो हो। इस नज्म को कायम करने के लिए अल्लाह पहले अपने सबसे बुजुर्गों बरतर बंदों को इस रुए जमीन पे भेजता है, जो इंसानों के अंदर
उस नज्म को कायम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात मुकद्दसा होती है। जब वो नज्म कायम हो जाता है, फिर उसको आगे चलाने के लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने हम ही इंसानों के जिम्मे ये काम लगाया है, उन लोगों के जिम्मे ये काम लगाया है जो इस दावत को कबूल करते हैं, जो इस नज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर उस निजाम को चलना होता है, इस नज्म को कायम रहना होता है। लेकिन जब ये नज्म दरहम बरहम हो जाता है, क्यों दरहम बरहम हो जाता है? जब नज्म कायम हो जाता है तो दरहम बरहम क्यों हो जाता है? कायनात का नज्म कायम है, इंसानों का नज्म दरहम बरहम हो जाता है। तो कायनात का नज्म तो इस वजह से कायम है कि कायनात मजबूर और बेबस है। इंसानों का नज्म इसलिए दरहम बरहम हो जाता है कि इंसान साहिब इरादा और साहिब इख्तियार है। वो जब चाहता है उस नज्म को तोड़ देता है, अल्लाह की बंदगी की हुदूद से निकल जाता है। तो जो अल्लाह की बंदगी की हुदूद में रहने वाले होते हैं, वो एक नज्म में होते हैं। अगर तमाम इंसानियत भी अल्लाह की बंदगी करने वाली बन जाए तो उसके अंदर एक नज्म पैदा होगा, लाजमन पैदा होगा। और इस रुए जमीन के ऊपर उस नज्म को पैदा करने के लिए अल्लाह ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, और सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आपने उस नज्म को पैदा करने के लिए जद्दोजहद शुरू की, उस नज्म को पैदा करना शुरू किया, और इंसानियत ने देखा कि एक ऐसा ग्रोह वजूद में आ चुका है जो इस पूरी इंसानियत से अलग थलग है, जिसके अंदर एक ऐसा नज्म नजर आता है जो नज्म कायनात के अंदर का फरमा है। अब उस नज्म को कायम रखते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन क्या चीज आड़े आ गई? वही एक से जायद खुदाओं का होना आड़े आ गया। कायनात में तो अल्लाह के सिवा कोई खुदा न था, लेकिन जमीन पर अल्लाह के सिवा खुदा थे। कौन से खुदा? ये तो मैं बता चुका हूं कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई इलाहा है ही नहीं। तो फिर ये कौन से खुदा जो आड़े आ गए, इंसानियत की वहदत की राह में रुकावट बन गए? ये वो खुदा हैं जो खुदा हैं तो नहीं, बन बैठे हैं। ये वो खुदा हैं जो हैं तो नहीं, बना दिए गए हैं। ये आड़े आ गए, इंसानियत वहदत की राह से हट गई, तफरके का शिकार हो गई, पार्टीबाजी का शिकार हो गई। यही कुछ मुसलमानों के साथ भी हुआ कि वहदत कायम हुई, कायम रह ना सकी। ये आड़े आ गई चीज कि लोग खुदा बन बैठे, और हर खुदा अपनी हाकमियत के कयाम के लिए सरगर्म हो गया। आज हम देखते हैं कि इंसानियत तो ग्रोहों और पार्टियों में तकसीम हो तो समझ आती है, मुसलमानों का तकसीम हो जाना यह समझ नहीं आता। क्यों?
इसलिए कि मुसलमान तो कहते ही उन्हें हैं जो वहदत की लड़ी में परोए हुए होते हैं। ये मुसलमानों का तकसीम हो जाना क्या होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तकसीम है, बेशुमार पार्टियों और ग्रोहों के अंदर तकसीम है, मुल्कों के अंदर तकसीम है। अगर ये मुल्कों के अंदर भी तकसीम ना होते तो बड़ी बात थी। अब तो इनके पास हुकूमतें हैं और हुकूमतों का क़याम ही, हुकूमतों का हुसूल ही इंसान के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है जो उसे अल्लाह की बंदगी से निकाल देता है। अब तो वो बादशाह बन बैठे हैं, बादशाह नहीं खुदा बन बैठे। अब उनकी खुदाइयां कायम हैं, अल्लाह की खुदाई को वो कुछ नहीं समझते। देख रहे हैं कि पूरी कायनात में अल्लाह की हाकमियत है, अल्लाह की खुदाई है, लेकिन खुद उसकी हाकमियत में नहीं आना चाहते। क्यों? कि वो एक महदूद दायरे के अंदर खुदा बन बैठे और हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो चुका है। उनके पीछे चलने वाले ऐसे ही हैं जैसे उनकी मखलूक। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के लिए भी वही कुछ करना था जो उनके लिए कर रहे हैं, तो गोया वो उनकी मखलूक हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो खुदा नहीं है, खुदा बन बैठे हैं। और अगर वो ये कहें कि नहीं हम खुदा नहीं बने हैं, तो फिर याद रखो वो खुदा बना लिए गए हैं, लोगों ने बना लिए। अगर उन्होंने नहीं कहा तो लोगों ने खुदा बना रखा है। लोग उनके साथ वही सलूक करते हैं जो खुदा के साथ किया जाता है। सब कुछ उनके लिए करते हैं जो अल्लाह के लिए करना चाहिए। माल उनके लिए लुटाते हैं, अपनी सलाहियतें उनके लिए सर्फ करते हैं, अपनी जानें उन पर कुर्बान करते हैं। ये सब कुछ तो अल्लाह के लिए करना चाहिए था, ये सब कुछ तो खुदा के लिए किया जाता है और खुदा सिर्फ अल्लाह है। तुम गैर अल्लाह के लिए ये क्यों कर रहे हो? पता चला तुमने उसे खुदा बना रखा है, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ करते हो। हालांकि साफ जाहिर है वो भी इंसान, तुम भी इंसान। उसे क्या हक पहुंचता है तुम पर हुक्मरानी करने का? क्या हक पहुंचता है कि वो खुदा बन बैठे और तुम्हें हकीर समझे? ऐसा ही हो रहा है कि जो खुदा बन बैठते हैं वो बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह की बंदगी में आ जाते हैं, जब वो मुस्लिम होते हैं, तो सब बराबर होते हैं। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन जब वो अल्लाह की बंदगी की हुदूद से निकल जाते हैं तो फिर ये ऊंच नीच भी होती है, छोटा बड़ा भी होता है। फिर सब तफरीकें चलती हैं, सब तकसीमें चलती हैं। तो हमें ये हर किस्म की तफरीक और तकसीम खत्म करनी होगी, मुस्लिम बनना होगा, अल्लाह का फर्माबरदार बनना होगा, इस कायनात के साथ हम आहंग होना होगा। और जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि अगर कायनात में भी एक से जायद खुदा होते तो कायनात में फसाद बपा हो जाता। हम देख रहे हैं जमीन पर फसाद बपा है। पता चला यहां एक खुदा नहीं है। अगर एक खुदा होता तो यह फसाद ना होता, यह जुल्म और ज्यादती ना होती, यह बदअमनी ना होती, ये कत्लो गारतगरी ना होती, ये फाशी उरियानी ना होती।
ये बुराइयां ना होती, ये शिर्क कुफ्र ना होता। यहां पे एक खुदा नहीं है, एक से ज्यादा खुदा हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि इस जमीन पर भी खुदा एक है, उस दिन ये जमीन जन्नत बन जाएगी, कायनात के हम आहंग हो जाएगी, जमीन से जुल्म मिट जाएगा, फसाद मिट जाएगा, अमन कायम होगा, अदल कायम होगा, हर किस्म की बुराई मिट जाएगी, शिर्क का नामो निशान नहीं रह जाएगा, कुफ्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब इस रूए जमीन पर एक खुदा होगा। आज ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इस बात की अलामत है कि इस जमीन का खुदा एक नहीं है। इस जमीन पे बहुत से लोग खुदा बन के बैठे हैं या खुदा बना दिए गए। उनकी खुदाइयां खत्म करनी होगी, एक अल्लाह की खुदाई को तस्लीम करना होगा। देखिए ना, पूरी रूए जमीन के ऊपर अगर एक खुदा की हाकमियत को कायम करना है तो दीगर खुदाओं की हाकमियत को खत्म करना होगा। एक खुदा तब ही इस रूए जमीन पर हो सकता है कि बाकी खुदा ना रहे, बाकी खुदाओं का वजूद ना रहे, उनके बंदों का वजूद ना रहे, तब ही वो नज्म जो कायनात के अंदर कायम है जमीन के ऊपर भी कायम होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम यही है, इस्लाम की तालीम यही है कि उस नज्म के अंदर आ जाओ जिस नज्म में आकर सब बराबर हो जाते हैं, जुल्म खत्म हो जाता है, अदल कायम हो जाता है, बदअमनी खत्म हो जाती है, अमन कायम हो जाता है। उस नज्म में आ जाओ, भाई भाई बन जाओ, रिश्ते या खुवत में मुंसलिक हो जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, दिलों में उल्फत पैदा करो, वहदत इख्तियार करो, एक जमात बन जाओ, तौहीद के पैरोकार बन जाओ, तौहीद को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फिर इस कायनात के अंदर जिस तरह तौहीद कायम है, रूए जमीन के ऊपर भी उसी तरह तौहीद का झंडा लहरा। आज शिर्क का बाजार गर्म है जमीन पर। ये जितनी बुराइयां हैं ये शिर्क की वजह से हैं, तौहीद की वजह से नहीं। मुसलमानों के अंदर जितनी बुराइयां हैं शिर्क की वजह से हैं, तौहीद की वजह से नहीं। आज तौहीद पर आ जाए मुसलमान, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर तौहीद पर नहीं आएंगे, शिर्क करते रहेंगे, ये बुराइयां खत्म नहीं होंगी, जुल्म खत्म नहीं होगा, अदल कायम नहीं होगा, बदअमनी खत्म नहीं होगी, ये बेरोजगारी, ये फाशी उरियानी खत्म नहीं होगी। ये सब शिर्क के करिश्मे हैं। शिर्क को छोड़ दो, तौहीद की तरफ आ जाओ। जिस तरह कायनात के अंदर नज़्म कायम है, कायनात का हुस्न कायम है, इसी तरह तुम्हारे अंदर भी नज़्म कायम हो जाएगा, हुस्न कायम हो जाएगा, बुराइयां मिट जाएंगी, हर शख्स अमन में आ जाएगा, हर शख्स को अपनी नश्वो नुमा के लिए मौके मुयस्सर आएंगे और अल्लाह को जैसा इंसान मतलूब है उसे ऐसा बनने में रुकावट नहीं होगी। और याद रखें, मरने के बाद जिस दुनिया के अंदर हम जा रहे हैं वहां के लिए एक खास दर्जे के लोग दरकार हैं। वो खास दर्जे का इंसान बनने के लिए अल्लाह ने हमें
इस जमीन पर भेजा है। अगर हमें इस जमीन पर वो मौके मुयस्सर नहीं आते, वो माहौल नहीं मिलता, तो हम उस दुनिया में आगे जाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि उस दुनिया के अंदर भी हम वो मकाम हासिल करें जो उस दुनिया में रहने के काबिल है, तो हमें यहां से तैयार होके जाना है। और यहां से तैयार होके हम तब जा सकते हैं जब यहां हमें ऐसा माहौल मुयस्सर आए कि हम अपनी रूहों को पाकीज़ा कर सकें। और वो माहौल उस वक्त तक मुयस्सर नहीं आ सकता जब तक हम तफरके का शिकार, जब तक हम बुराइयों में मुब्तला हैं, जब तक इस मुआशरे को बुराइयों से पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हमें वो माहौल मुयस्सर नहीं आ सकता कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अगले जहान में जाकर उस दुनिया के अंदर हम रह सकें। दोस्तान मोहतरम, ये जो जन्नत और जहन्नम की बात अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बताई है, वो यही है कि ऐ बंदे, मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा कि जाकर अपने आप को इस काबिल बना के तुझे जन्नत अता हो। अब जन्नत के काबिल बनाने के लिए अपने आप को हमें वो माहौल दरकार है, और वो माहौल मुयस्सर नहीं आ सकता जब तक हम शिर्क में मुब्तला हैं, जब तक हम तौहीद को नहीं अपनाते वो माहौल मुयस्सर नहीं आ सकता। और तौहीद को अपनाने के लिए हमें वो नज़्म इख्तियार करना होगा जो इस पूरी कायनात के अंदर कायम, और वो है हम आहंगी, मोहब्बत, अखुवत, वहदत। हमें इसका पैकर बनना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, तब जाकर हमें वो माहौल मुयस्सर आएगा। वरना क्या होगा, हम इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे, कत्लो गारत गरी जारी रहेगी, जुल्मों से सितम जारी रहेगा, एक दूसरे पे मुल्क चढ़ाइयां करते रहेंगे, बेगुनाह लोग मारे जाते रहेंगे, और उस दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करने के काबिल नहीं बन सकेंगे। हमें उस दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करने वाला बनना है, और उसके लिए लाजिम है कि यहां हम वो माहौल पैदा करें कि ऐसे लोग बन सके कि उस दुनिया के अंदर हमारा सर्वाइवल हो सके। दोस्तान मोहतरम, इसी के लिए हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ के नाम से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और सब भाइयों को इस तरफ बुला रहे हैं कि भाइयों आओ, अल्लाह और उसके रसूल के उस निज़ाम की तरफ आओ। हमारे अंदर वहदत होनी चाहिए, हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर अखुवत होनी चाहिए। जब ये चीजें हमारे अंदर पैदा होंगी, हमारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, हम एक दूसरे के हमदर्द हो जाएंगे, एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे, और एक ऐसा मुआशरा कायम होगा जो जन्नत नजीर होगा। जब उस मुआशरे को इंसानियत देखेगी तो कशा कशा उस निजाम को कबूल करने के लिए तैयार होगी, और बहुत जल्द पूरी इंसानियत उस निजाम के ताबे हो जाएगी जिसे हम अल्लाह की हाकमियत कहते हैं। तमाम इंसानियत अल्लाह की हाकमियत के अंदर आ जाएगी, तमाम इंसानियत के अंदर मोहब्बत, अखुवत और वहदत पैदा हो जाएगी, और वो निजाम कायम हो जाएगा जिस निजाम की पैरवी करके ही, जिस निजाम के अंदर रहकर ही हम उस दुनिया के अंदर सुरखरू होने के काबिल हो सके। तमाम कलमा गो भाइयों से, तमाम मुसलमान भाइयों से मैं कहा करता हूं, भाइयों वक्त बहुत कम है। पहले अगर आपको किसी ने नहीं बताया ना सही, आज तो हम बता रहे, आज तो आपको समझ आ जानी चाहिए, आज तो आपको वो नफरतें, वो कदूरतें, वो बोग्ज, वो हसद, वो कीना, वो दिल से निकाल देना चाहिए। अब तो सबको भाई भाई बन जाना चाहिए, अब तो सबको एक हो जाना चाहिए,
अब तो सबको तफरका तर्क कर देना चाहिए, अब तो सबको इज्तिमाइयत इख्तियार कर लेनी चाहिए, वादत इख्तियार कर लेनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी के दायरे में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये टूटी फूटी गुफ्तगू आप भाइयों ने गौर से सुनी होगी और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम इस नज्म का हिस्सा बने और इस रुए जमीन के ऊपर वो निजाम कायम करें, आलमी निजाम, वो निजाम अदल कायम करें जो तमाम इंसानियत को इस दुनिया के अंदर भी फलाह अता कर सके और आखिरत में भी फलाह अता कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।